ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 26 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो ये अमूल्य मुरली है। इसका अनुभव हम तब करते हैं जब परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। तो ये ऐसा अनुभव पाते हैं कि बाबा निज तौर पर बैठ मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे सारी बातें बतला रहे हैं। तो इस अनुभव के लिए बस छोटा सा एक काम ये करना है कि अपने दिनचर्या में कोई एक समय निर्धारित करना है और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़ी फुर्सत से इत्मीनान से बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है और खुद से कम एक बार मुरली का अध्ययन ज़रूर से ज़रूर करना ही है। और इसके लिए जो अध्ययन करने के लिए जो सबसे सहज सरल विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यानी अपने मन को लेकर के चलता हूँ मधुबन की धरा पर। उसमें हम 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। जो चारों स्थान हैं जो बाबा ने कल ही हमें स्मृति दिलाया कि हम जब भी दिल में बाबा का प्यार दुलार पाना हो तो बाबा के कमरे में चले जाएं। और वो सिर्फ मुरली के समय नहीं, ये तो हम अभ्यास दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत में मुरली के समय जब इसका अभ्यास करते हैं ना तो ये फिर हमारे लिए एक आदत बनने लगता है, एक संस्कार बनने लगता है। तो इसलिए हम उसमें बाबा के कमरे में जा कर के बाबा से लाड प्यार ले सकते हैं। बहुत सारे अगर सवालों में घिर रहे हो तो बाबा की कुटिया में जा कर के बात कर सकते हैं, अपने दिल की हर बात बता सकते हैं। और सब कुछ समझ में है, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन शक्ति की कमी महसूस हो रही है तो शक्तियाँ जा कर के शांति स्तंभ से के पास पहुंच करके बाबा के अव्यक्त स्वरूप से ले सकते हैं। और जब व्यर्थ में इधर उधर बुद्धि भटक रही हो तो आ जाना है हिस्ट्री हॉल में। और हिस्ट्री हॉल में बाबा ने साकार तन का आधार लेकर ये मुरलियाँ चलाई हैं ना, तो हमें करना क्या है, उसी मुरली का अध्ययन करना है। तो जब इस अमूल्य मुरली का अध्ययन हम करते हैं परमात्मा उपस्थिति में, उनके सानिध्य में जब पहुँचते हैं तो पहुँचते के साथ रोज़ जब हम बाबा से इस तरह से मिलते हैं ना तो एक गजब का निकट संबंध बाबा से स्थापित हो जाता है। यूँ तो हमें ज्ञान जानकारी मिल रही है, लेकिन इसको महसूस करने के लिए हमें एक अभ्यास कहें, संस्कार कहें, आदत कहें, बेस्ट फ्रेंड की तरह हम उनसे जब रोज़ मिलने लगते हैं ना तो फिर हमारी गजब की दोस्ती हो जाती है। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना, हर संबंध में बाबा हमारे साथ है। तो जिस संबंध में हम उनसे मिलना चाहें उस संबंध में उनके सम्मुख पहुंचना है। उनके सानिध्य में जब पहुंचते हैं तो हमारी आत्मिक गुण सारे जागृत होने लगते हैं। मैं खुद में अधिक पवित्र, शांत, सुखी और खुश अनुभव करता हूँ, प्यारा अनुभव करता हूँ। और ये सारा अनुभूति इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाबा मेरे सम्मुख है और दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार कर रहे हैं। और जिसके कारण आनंद का गजब का एक आवरण तैयार हो गया है, जिस आनंद के आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से दोनों बैठे हैं। बाबा तो फुर्सत से बैठ ज्ञान सुनाते ही हैं, हमें बस अपना फुर्सत निकालना होता है। फुर्सत से बैठते हैं, बाबा से बैठ के अपने दिल की बात कहते हैं। कुटिया में जाकर के भी हमने अगर दिल की बात कही हो तो वो सब का जवाब बाबा वास्तव में अपने दिल की बात मुझ आत्मा को इस मुरली में निहित करके देते हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर पिता आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने।
अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलना है तो दैवी संप्रदाय बनना होगा। हाँ जी बाबा, परमात्मा पिता आए हैं, ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। इस वर्षे में भीग जाना है और एकदम ज्ञान से ओतप्रोत हो जाना है। बस स्वर्ग के लिए तो फिर हम एलिजिबल हो ही जाएंगे। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम तौर पर सारे विश्व को पावन बनाना, खास तौर पर भारत को और आम तौर पर विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाबा के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। हाँ जी बाबा। गीत है जो पिया के साथ है, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता समझा रहे हैं जो रूहानी बाबा के साथ हैं, क्योंकि बाबा है ज्ञान के सागर। कौन से पिता? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरे हैं पारलौकिक रूहानी पिता। वो शरीर के पिता और वो आत्माओं के पिता। एक हो गए शरीर के पिता लौकिक और एक होते हैं आत्माओं के पिता। और ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और ये ज्ञान सुनाने वाले हैं ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबके एक हैं, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वो बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सूख जाती है। जब लौकिक रीति की बरसात नहीं होती तो जमीन कैसे सूख जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान का और दैवी गुणों की वर्षा नहीं हो रही है तो पूरा भारत सूख गया है। बाबा कहते हैं वो है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना, ज्ञान उसी को कहेंगे जिससे स्वर्ग की स्थापना हो। जिससे स्वर्ग की स्थापना नहीं हो, सद्गति ना मिले, फिर वो ज्ञान थोड़ी रहा, तो लौकिक रीति की चीज हो गई एक। वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं, एकदम हमेशा, मतलब जो कहते हैं ना खुशनुमा। फिर वो बाहरी माने वातावरण का हो या फिर धरती का हो, धरती भी एकदम खुशनुमा रहेगी, बहुत ज़्यादा कीचड़ भी नहीं और सूख के एकदम से पत्थर भी नहीं। बाबा कहते हैं हमेशा सब्ज रहती है। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर पिता ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाबा हमें आकर के ज्ञान दे करके दैवी संप्रदाय का बना देते हैं। बाबा ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का पिता हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में पिता नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारा बाप है या नहीं है। जब कोई बच्चा लड़े और उनसे कोई छुड़ाए तो जनरल लौकिक तौर पर हम यही कहते हैं, पिता नहीं है क्या तुम्हारे, बाप नहीं है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं अभी हम जो लड़ रहे हैं यार आत्माएं, वो क्या है, वो अपने पिता को भूल गए हैं, इसलिए ऐसा स्थिति हो रहा है। इस समय भी सारी दुनिया बाबा को जानती नहीं, अपने पिता को नहीं जान रही है। न जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। ये यहाँ भारत में रिवाज है, ये रिवाज है कि नारी का नाम बदल जाता है।
ये शिव बाबा सभी के माई बाप हैं, तो इनका बनेंगे तो बदल लेंगे ना। गाते भी हैं तुम मात पिता, हम बालक थे, तो भारत में ही पुकारते हैं तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वो नई दुनिया है, पुरानी दुनिया में सुख दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनका नाम बदल सकते हैं। बाबा कहते हैं जो जीते जी अच्छी रीति मर चुके हैं, मतलब पूरी तरह से धारणा में आ चुके हैं, बाबा कहते हैं उनका नाम बदल सकते हैं। परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। इसलिए बाबा बाद में फिर नाम रखना छोड़ दिए। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा कहते हैं कि माया के चंगुल में फंस जाते थे। तो ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं, तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो, यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो, तुम हो बाबा के मददगार। बाबा की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो, ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होंगे। अभी तुम सम्मुख हो, तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान अपने को समझते हो। हम सभी अपने आप को क्या प्रजापिता ब्रह्मा की संतान समझते हैं। तो ये युक्ति है। बाबा कहते हैं ये समझना क्या है, एक युक्ति है। संतान समझने से भाई बहन हो जाते हैं। वास्तव में ये ब्रह्मा की संतान हम क्यों मानते हैं, ताकि हम भाई बहन हो गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि और भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं हो सकती। फिर भाई बहन मानेंगे एक दूसरे को तो कभी भी विकारी दृष्टि नहीं जाएगी। तो अभी बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, अध्यादेश निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद के पिता को तुम बुलाते हो। इसीलिए बुलाते हैं कि बाबा आइए हमें पतित से पावन बनाइए ताकि हम आपके साथ चल सके। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। मेरा जन्म दिव्य है। अवतरित होते हैं बाबा, लौकिक रीति से जन्म थोड़ी लेते हैं। तो सतयुग में है दैवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र हैं इसलिए श्री श्री कहते हैं तो मनुष्य भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। तो इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़े धोए। गुरु नानक भी बाबा की ही महिमा करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। बतलाते तो वो भी वहीं थे। धर्म स्थापक जो होते हैं ना, उनकी अवस्था इतनी श्रेष्ठ होती है आत्मा की कि उनको समझ में होती है और वो बात भी बतलाते हैं। लेकिन हमारी अवस्था लगातार इतनी नीचे चली जा रही है कि हम उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते। अब बाबा आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाबा वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि और जो भी धर्म स्थापक है ना, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, विनाश तो कोई कर नहीं सकता है। तो उन्हों को की तो वृद्धि होती रहती है। तो क्या होता है, उनका लगातार वृद्धि होता है, विनाश हुआ नहीं, वृद्धि हो रहा है।
अभी बाबा क्या कहते हैं, वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामानुसार ये होना ही है। बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ और उसी के लिए हमें पढ़ा रहे हैं ना बाबा। तो सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये भी तुम लिख सकते हो कि ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो, बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का उद्घाटन करने। तो उद्घाटन में फिर उसमें प्रवेश करने के लिए भी आत्माएं होनी चाहिए ना। तो उसी के लिए तो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें यहाँ से पतित से पावन बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं हेवनली गॉड फादर, परम पिता परमात्मा स्वर्ग का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। तो इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाएंगे बाबा? इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो और कौन बनाएंगे? बाबा के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ढेर आत्माएं हैं और इतना वीर एक दो नहीं है ना, इतने हैं। तो घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो, शास्त्रों और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी ये भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। ज्ञान से दिन शुरू होता है। वो नींद में थे, अज्ञानता में थे, अब जब ज्ञान मिलता है ना तो आँख खुलती है, आँख खुलती है फिर दिन होता है। बाबा आए हैं सद्गति करने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं, तो उस अनुसार भी समझाने में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अच्छा समझाते हैं। जैसे बाबा शिक्षक हैं तो बच्चों को भी शिक्षक बनना पड़े। गाया भी जाता है, सद्गुरु तारे बाबा को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाले सच्चे बाबा। झूठखंड स्थापना करने वाला है रावण। तो अब जब सद्गति करने वाले मिले हैं तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? जब हमें सद्गति मिल रही है तो फिर हम भक्ति क्यों करें, कैसे करें? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सतगुरु तो एक ही हैं, कहते भी हैं सतगुरु अकाल। फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाबा समझाते हैं मन मना भव। उनका फिर है जप साहेब को तो सुख मिले। फिर एक बात कहते हैं कि जप साहेब तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, जप साहेब को। साहेब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। लौकिक रीति का जपना नहीं करना है। लौकिक से कोई काम नहीं, सिर्फ अलौकिक, सिर्फ बुद्धि, सिर्फ आत्मा की शुद्धता करनी है। आत्मा जो पतित विकारी अवस्था में फंस गई है ना, जंजाल ऐसा एकदम में जकड़ा हुआ है कि निकल नहीं पा रहा है, उसको निकालना है। और निकालने की विधि है अभ्यास, ज्ञान और अभ्यास, याद। ये दोनों परस्पर कदम की तरह हमें आगे बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए लौकिक रीति से माला की तरह जपना नहीं है, बैठ के याद करना है। और ये है अजपा जाप। लौकिक रीति से जपना नहीं, अजपा है, लेकिन जाप की तरह ही निरंतर याद करना है। मुख से कुछ भी बोलो नहीं, शिव शिव भी नहीं कहना है।
बाबा कहते हैं मुख से बोल के नहीं करना है, ऐसा भी नहीं कि शिव 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 शिव, नहीं। लौकिक रीतिक अजपा जाप, मतलब क्या, जिस जाप को जप नहीं रहे लेकिन जाप है, निरंतर चल रहा है। तो तुमको तो जाना है शांति धाम, तो अब बाबा को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाबा सिखलाते हैं। जो बाबा सिखला रहे हैं ना, ये अजपा जाप एक लौता है, और कोई अजपा जाप नहीं हो सकता है। तो वो कितने घंटे बजाते, आवाज़ करते, महिमा करते। एक आजकल चलता है ना, बजा दिए धीमे धीमे धुन में, बज रहा है, घंटों बज रहा है। और कहते हैं वो सब का कोई अर्थ नहीं है। महिमा कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। कहते हैं अच्युतम केशवम, अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो इस तरह की भक्ति का रस लेते हैं। वो कहते हैं कि ये कनरस है, तो उस सब से कुछ होना नहीं है, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं है। इसका जो मेरा गीत है, उस गीत का अर्थ पूरा समझ नहीं पा रहे, लेकिन बजाए हुए बज रहा है, कनरस मिल रहा है और कुछ नहीं। बाबा से कहते हैं उसके अलावा और कुछ नहीं। सुख देने वाले तो एक ही बाबा हैं, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें ज्ञान है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं, ज्ञान भी वही देते हैं, और फिर सुख भी वही देते हैं। वो ज्ञान से ही हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ करते हैं, हम याद में रहते हैं, तो फिर सुख का जो सरोवर है ना, उस तक हम पहुंच पाते हैं। परस्पर हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम ज्ञान का, दूसरा कदम याद का। याद आगे बढ़ा तो फिर और ज्ञान स्पष्ट होता है, और ज्ञान स्पष्ट होता है तो और याद में अच्छे से रह पाते हैं। फिर इस तरह से परस्पर चलते चलते हम सुखों के सरोवर तक पहुंच जाते हैं। तो देते तो वो भी बाबा ही हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, गाते हैं ना भक्ति में। तो एक निर्गुण संस्था भी है, और एक संस्था का नाम भी रखा है निर्गुण। तो अब बाबा कहते हैं, बालक तो महिमा मिसल होते हैं, उनमें कोई अवगुण नहीं है, उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाबा भी नहीं, उसका पिता में भी गुण नहीं हुआ ना, तब तो बालक में गुण नहीं है। तो सब में अवगुण है। निर्गुण कहने का मतलब क्या, बाबा कहने इसका मतलब कि अवगुण है। तो गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं, बाकी जो अभी का मनुष्य है उसमें सब अवगुणों वाले हैं। तो नंबर 1 अवगुण है जो बाबा को नहीं जानते। सबसे बड़ा अवगुण ये है कि परमात्मा पिता को, अपने पिता को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। दूसरा अवगुण बाबा बतला रहे हैं कि इस लौकिक दुनिया की, इस रावण के माया जाल में, छलावे में उलझ गए हैं। ऐसा उलझ गए हैं कि उसको एकदम अपना समझ रहे हैं, उसी को अच्छा मान रहे हैं, उसके बाहर तो कुछ हम देखेंगे ही नहीं। ऐसा स्थिति में फंसे हुए हैं, उसी में गोता लगाए जा रहे हैं। यही बहुत अच्छा है, यही सुख है। अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में ले जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। इसी भ्रिकुटी सिंहासन पर बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू में मैं भी बैठता हूँ, जहाँ आत्मा रहती है। तो मैं स्वतंत्र हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। जब पितरों को खिलाने को तो उसमें एक आत्मा को खिलाया जाता है, तो शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध, आत्मा को बुलाया जाता है। ये भी ड्रामा में किरदार है, कभी आती है कभी नहीं भी आती है, कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते हैं। तो ये क्या है, वो भावना में है सिर्फ। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे। जो ज्ञान में अच्छे हैं ना, बाबा कहते हैं वो अच्छे घर में ही जाके अभी जन्म लेंगे, जो अभी शरीर छोड़ते हैं। कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, तो बाकी सुख तो है।
बाबा कहते हैं बाकी सुख तो रहेगा, राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा? तो सुख तो स्वर्ग में सबको रहेगा, दुखी तो कोई नहीं हो सकता है। लेकिन अब अच्छा में पूछते हैं बाबा कि राजा बनना अच्छा है या दासी? तो राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाबा तो सबकी जन्मपत्री जानते हैं ना। ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, बहुत गंदगी है सचमुच बाबा, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में ये है सच्ची गीता। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध, तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाबा को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वो फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते? जो पार्वती को ज्ञान देते हैं वहाँ पतित हो ही नहीं सकते, जो पार्वती को ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाए। बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वो तो कहीं भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते। बाबा कहते हैं हाथ से बर्फ का शिवलिंग बनाया जाता है, और हम क्या भक्ति में वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। बर्फ का शिवलिंग का दर्शन करने के लिए उतनी कठिन यात्रा, इतना धक्के खा के वहाँ पहुँचते हैं। समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर के पास पार्वती उनको पावन बना रहे हैं, और कहते आएंगे कहाँ से? शंकर कोई परमात्मा नहीं है, वो भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं है। उन्हीं में अपने बात को इतना कस के पकड़े हुए ना। बाबा कह रहे हैं ना, विषय सागर में गोते लगा रहे, वही होता है। इतना कस के उस बात को पकड़े हुए ना, हम तो इसके अलावा तो कहीं देखेंगे नहीं। तो आंखें बंद करके बैठे हैं तो भगवान कैसे दिखेंगे? भक्ति में भी कहते हैं ना, पूजा करते हैं आंखें बंद करके, तो लौकिक रीति की भी आंखें बंद कर लेते हैं, तो अलौकिक भी बंद ही रह जाती है। समझते नहीं, और कहते हैं समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे ज्ञान तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, खुद नहीं, दूसरा के बारे में ज्ञान बने दूसरों पर टाल दिए और खुद हल्के होकर निकल गए। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में ये भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाबा स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये भी लिख दो कि लड़ाई से पहले स्थापना का काम हो जाएगा, तब जब स्थापना का काम हो गया तब विनाश होगा। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। जब विनाश होगा तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, लेकिन स्थापना का काम हो गया है। तो बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। पूरा पूरा बाबा कहते हैं लिखने के लिए चित्रों पर। और जो कुछ कुछ हम लिखते हैं ज्ञान की बातें अगर लिखित में की देते हैं तो उसमें बाबा कहते हैं लिख दो शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार हैं, वो कैसे ज्ञान देंगे? तो समझाया जाता है यही पहले गोरे थे, श्री कृष्ण थे, फिर अब सांवरा मनुष्य बने हैं। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर इतिहास रिपीट होनी है। गायन भी है मनुष्य से देवता किए, फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाबा आकर देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना गलत है। जो भक्ति में हम युगे युगे पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं युगे युगे नहीं है, कल्प कल्प है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाता है। बाबा ही पुरानी को
पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो पहली बिंदु है वो है बाबा के समान शिक्षक बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा है दुनिया का संग कुसंग है। दुनिया का संग ही कुसंग है, फिर हमको छाटने की जरूरत नहीं है। इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाबा की मत पर ही चलना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। सब कुछ सेवा में दान कर दे रहा है तो बाबा कहते हैं दानी आत्मा हम हो जाएंगे। तो विस्तार से बाबा बतला रहे हैं कि जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होते हैं वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, सबका भला के प्रति हो उनका किया गया दान। तो ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। बाबा कहते हैं हर संकल्प जो है ना, और कोई सेवा में तो फिर भी आगे पीछे हो सकता है, संकल्प की हमें इस तरह की अभ्यास करनी है ना कि हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। बाबा कहते हैं जो भी अगर सेवा कर रहे हैं और वो विघ्न कर जैसा महसूस हो रहा है कि इसके कारण सेवा कारण ये हो रहा है, सेवा कारण वो हो रहा है, तो बाबा कहते हैं वो सच्ची सेवा फिर नहीं हुई। तो जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। अपनापन छोड़ दो, उसमें क्या है, देहभान कहीं ना कहीं फंस रहा है। बाबा कहते हैं उसको छोड़ दो तो गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। अपनापन जब छोड़ देंगे ना, मेरा मेरा नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हम गुप्त हो जाएंगे, सच्चे सेवाधारी बन करके सेवा करेंगे तो विश्व कल्याण का कार्य तो होता चलेगा। और उसका अंक जो है ना वो बाबा जोड़ रहे हैं, हमें देखने हिसाब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे इतने श्रेष्ठ वरदान के बाद स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हर बात प्रभु पर अर्पण कर दो, हर बात को प्रभु पर अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। इतना सुंदर बात बाबा बतलाते हैं कि हम जैसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि हम जब बाबा से हर दिन हर थोड़ी देर में जिस एकदम से बात करते रहते हैं, बाबा ने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि जैसे दो आत्माएं आपस में बात करती हैं ना, वैसे बाबा हमसे बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी देखना है कुछ बात हुई, कुछ हुआ, सीधे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने मन को लेकर के पहुंच जाना है बाबा की कुटिया में, अपनी दिल की सारी बात बतानी है। तो क्या होता है, रोज़ रोज़ जब उनसे हम इस तरह से मिलते हैं, बार बार बातें होती हैं ना, तो फिर और बाबा भी उसी वक्त भी हमें जवाब भी देते हैं। लेकिन अगर हम समझने में थोड़ा 19-20 होने लगते हैं तो उसको फिर मोहर लगा देते हैं मुरली में अपनी बात कह के। तो यहाँ भी बाबा यही कह रहे हैं कि जब अपने दिल की बात बाबा बतलाते हैं ना, तो हमें वो चाबी दे देते हैं और उस चाबी से फिर आने वाली हर परिस्थिति हमारे लिए सहज हो जाती है, सहज अनुभव होंगी।
तो इन सब बातों को हमें बहुत ध्यान से समझना है। एकदम सरल रीति की बात है, बस एक ही चीज़ जो हमारी छूटती है वो होती है याद। ज्ञान को हम थोड़ा बढ़ते हैं, फिर याद उस अनुसार नहीं आगे बढ़ाते हैं ना, तो ज्ञान में और अधिक स्पष्टता नहीं आती है, तो हमारे कदम वहीं के वहीं टिके रहते हैं, हम आगे अपने आप को अनुभव नहीं करते हैं। और इस तरह का अनुभव पाने के लिए बाबा से हर बात अपनी शेयर करने के लिए, जो हम अपने लौकिक रीति से अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का आदत बना हुआ होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही उनके साथ तो विकारी और बेफिजूल की बहुत व्यर्थ की चीज़ों में हमारा समय संकल्प चला जाता है। यहाँ बाबा के साथ हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा, हमारी हर चीज़ ऊंचते ऊंच ही होती जाएगी। तो इस आदत को बनाना अच्छा है ना। तो ऐसे सुंदर निकट संबंध का अनुभव करते हुए मेरे बाबा से हमने अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक पूरा का पूरा मुरली सुना, अध्ययन किया। अब मेरे बाबा ऐसे ही अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो इस अनुभव का ही तो हमें सारा कुछ, इसी अनुभव पर ही सारा मदार है। तो अनुभव करने के लिए बाबा हर दिन अलग अलग युक्तियों से हमें स्पष्टता देते हैं। आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है स्पष्टता के लिए, परमात्मा प्यार का अनुभव पाने के लिए, वो है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव हुआ स्नेह जा नहीं सकता। बाबा से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्माती। करावन हार होकर कर्म करो, कराओ। बाबा कहते हैं कि बाबा से अगर सच्चा प्यार है ना, तो हमारा उसका मतलब ही हो जाएगा कि हम बाबा के समान बनेंगे, मतलब कि कर्मातीत होंगे। और बाबा कहते हैं जो बहुत बड़ी बात बाबा हमें से कह रहे हैं वो है करावन हार होकर कर्म करो, कराओ। अपने कर्मेंद्रियों से हमें काम करवाना है, इस भान में हमें आना होगा। बाबा समान बनने का एक अर्थ ये भी है ना, उसको बाबा ने स्पष्ट किया है। तो कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। इनके अधीन होकर के हमें कर्म नहीं करना, हमारे कर्म के अनुसार ये थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे होना है तो वो होंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना कि हम बाबा समान हैं, यानी कर्मातीत अवस्था में हैं। हाँ जी बाबा। तो ऐसे श्रेष्ठ इशारा पाने के बाद अब हम लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, जहाँ क्षण प्रति क्षण हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारे अभ्यास के लिए है। तो बस इसी उद्देश्य को याद रखना है, अधिक से अधिक अभ्यास बढ़ाना है। अभ्यास का मतलब याद, जो ज्ञान हमने सीखा ना वो एक कदम हमने जाना, और उस ज्ञान के आधार पर हम जितना अधिक से अधिक याद करेंगे उतना हमारी फिर अगला कदम ज्ञान की स्पष्टता बढ़ेगी। ऐसे ही परस्पर कदम दर कदम हम आगे बढ़ते चले जाएं। उसके लिए सबसे पहले लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।